आज की क्लास में हम ऑटोकैड की सबसे दो इम्पोर्टेंट कमांड के बारे में पढ़ेंगे विच इज रेक्टेंगल एंड पॉलीगन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम रेक्टेंगल के बारे में जान लेते हैं। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो मेरे पास नीचे कई सारे ऑप्शंस दिखाई देने लगे कमांड बार के अंदर। बट रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है वो मैं बताता हूँ पहले। देखो, रेक्टेंगल की कमांड होती है REC। REC एंटर करेंगे, रेक्टेंगल हमारे पास कमांड एक्टिव हो जाएगी। वहीं अगर मैं रिबन बार में से सिलेक्ट करूं तो ऊपर से रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट करके इसको एक्टिव कर सकता हूं। तो ये दो ऑप्शन हो गए रेक्टेंगल को एक्टिव करने के लिए। अब बात आती है कमांड बार के अंदर। ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस और विड्थ, ये क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, ये 3D के ऑप्शन हैं। अभी हम 2D समझ रहे हैं और आगे जब मैं आपको 3D ऑटोकैड के बारे में पढ़ाऊंगा इन ऑप्शंस को भी डिटेल में बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए मैं आपको समझा देता हूं कि ये कैसे काम करते हैं। देखिए, इससे पहले इसको समझाने से पहले मैं आपको रेक्टेंगल बनाना सिखाता हूँ। बेसिक रेक्टेंगल कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी। देखिए, ये मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया। फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ और विड्थ को डिफाइन किया। सपोज मैंने लिया 100 फीट। टैब पे क्लिक किया, फिर दिया 100 फीट, एंटर दबाया। ये बन गया मेरा एक रेक्टेंगल। मेरा इसको मुझे जूम इन करना पड़ेगा। ये मैं इधर आ गया। ओके, अब ये कैसा बना है इसको एक बार देख लेते हैं। एक और रेक्टेंगल बना के देखते हैं। ये है मेरा रेक्टेंगल, कमांड एक्टिव हो गया। मैंने 100 फीट यहाँ पर दिया। नेक्स्ट टैब ऑप्शन गया, 100 फीट, फिर से एंटर दबाया। ये मेरा एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया विच इज 100 बाय 100। अब इसका अगर मुझे एरिया चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस 1। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, लेट्स चेक द एरिया। देखो, एरिया के अंदर आ रहा है 10,000 स्क्वायर फीट, है ना। 100 बाय 100 का मेरा रेक्टेंगल है, यानी कि स्क्वायर फॉर्म में हमने बनाया है। लेंथ इसकी 400 फीट दिखा रहा है। लेंथ का मतलब होता है पेरीमीटर, यानी कि इसके चारों साइड्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो आएगा 400। ठीक है। और कि दूसरे साइज का मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अगेन मैंने रेक्टेंगल कमांड एक्टिव किया, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया 200 फीट बाय 300 फीट। ओके, ये मेरा एक रेक्टेंगल अगेन बन के तैयार हो गया। अब इसका मैं एरिया चेक करता हूँ। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर गया मैं और एरिया के अंदर मैं देखूंगा तो एरिया आएगा 6,000 स्क्वायर फीट। देख रहा है ये 60,000 स्क्वायर फीट, है ना। 200 बाय 300 का मेरा ये प्लॉट साइज मैंने तैयार कर लिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगल बनाने का तरीका। ये पूरा काम 2D प्लेन के अंदर चल रहा है। बट स्टार्टिंग में जो मैंने ऑप्शंस आपको दिखाए थे वो 3D प्लेन में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, REC एंटर। इसके बाद मैंने एलिवेशन दिया, है ना। एलिवेशन में मैं स्पेसिफाई करूंगा कि मुझे कितना ऊपर कोई रेक्टेंगल बनाना है। सपोज मैंने यहाँ से 20 फीट इसको एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया। अब पूछ रहे हैं कि आपको फर्स्ट कॉर्नर बताइए जहां से 20 फीट ऊपर आपको रेक्टेंगल चाहिए। तो ये मेरा एक फर्स्ट पॉइंट, इसी के ऊपर मैंने ओवरलैप कर दिया एक और रेक्टेंगल। अब ये आपको दिख रहा होगा कि दोनों रेक्टेंगल तो सर सेम ही जगह बने हैं, बट आपने बोला था कि एलिवेशन देने पर ये अलग बनेंगे। तो इसको देखने के लिए आप यहाँ व्यू क्यूब में जाइए और साइड व्यू एक्टिव करें। देखो, ये बन गया। यहाँ पर आप डिस्टेंस मेजर करके भी चेक कर सकते हो। ये ऊपर वाला रेक्टेंगल नीचे वाले रेक्टेंगल से 20 फीट ऊपर बनाए। ठीक है। और क्लियरली मैं आपको दिखाऊं तो इसको व्यू क्यूब को थोड़ा सा मैन्यूवर करूंगा और ये देखो, है ना, 3D में दिख रहा है। दो रेक्टेंगल बन गए। चलिए फिर से हम 2D प्लेन में लौटते हैं और व्यू में जाएंगे। ठीक है। और अब हम आ गए वापस से 2D। इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि हम रेक्टेंगल में और क्या क्या सीख रहे हैं। नेक्स्ट कमांड मेरी फ्लिप कमांड है, चैम्फर भी है। रेक्टेंगल के अंदर हम कितना चैम्फर प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है। चैम्फर मतलब जो एजेस रहती हैं, जो एजेस रहती हैं वो आपकी कर्व्ड हो जाएंगी, एकदम शार्प एजेस नहीं रहेंगी, उसको बोलते हैं चैम्फर। या इसको आप देखिए, जैसे मैंने आपको चैम्फर डिस्टेंस बोला, सपोज 10 फीट। ओके, अब स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस ये बोल रहा है
तो ये मैं बोल देता हूँ 20 फीट। ठीक है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, ये लिया मैंने। और अगेन इसके बाद ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये देखो ये आया मेरा। अब देखो मैंने फर्स्ट चैम्फर 10 दिया था और सेकंड चैम्फर 20 दिया था। तो देखो फर्स्ट चैम्फर 10 के हिसाब से हुआ है, सेकंड 20 के हिसाब से हुआ है। तो ये आपका चैम्फर्ड रेक्टेंगल बन गया। मैंने क्या बताया था कि रेक्टेंगल की एजेस शार्प नहीं रहेंगी, मुड़ जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी। ठीक है, टेपर्ड हो जाएंगी। और मैं आपको एक और बार करके दिखाता हूँ। ये मैंने चैम्फर यहाँ से लिया 10 फीट का फर्स्ट चैम्फर, सेकंड भी 10 फीट का लिया। फर्स्ट पॉइंट फिर से स्पेसिफाई करूंगा। अब ये देखो चारों साइड से जो चैम्फर है वो बराबर हुआ है। ठीक है, तो ये जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो आपको काफी हेल्प करेगा अलग अलग टाइप के शेप्स बनाने में ना। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, फिलेट का। फिलेट वाले ऑप्शन में जाऊंगा। फिलेट रेडियस सपोज मैं दे रहा हूँ 10 फीट। ठीक है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहाँ से दिया। अब देखो बिल्कुल राउंड, एकदम राउंड आपकी जो एजेस हैं मस्त तरीके से बन के आ गई हैं, है ना। तो एकदम शार्प एज नहीं रहेगी, बनेगा रेक्टेंगल ही, बट राउंड कॉर्नर्स के साथ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करता हूँ। थिकनेस प्रोवाइड करता हूँ 20 फीट। और लेट्स ड्रॉ द रेक्टेंगल। ये बन गया आपका एक और रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए अभी आपको इसकी थिकनेस समझ नहीं आ रही है, बट अभी हम 3D में देखेंगे तो जरूर समझ आएगी। ठीक, ये लो, आ गई है ना। और अच्छे से देखते हैं, देखते हैं। आया मजा, अच्छा लग रहा है। 3D में बन के रेक्टेंगल आपका तैयार हो चुका है। अब मैं आपको मेजर भी करा देता हूँ। यहाँ से आप जाएं डिस्टेंस पर और मेजर कर लीजिए ऊपर से नीचे तक। देखो दिखा रहे हैं 20 फीट। 20 फीट की थिकनेस हमने रेक्टेंगल को प्रोवाइड कर दी है। ये बन गया हमारा 3D रेक्टेंगल। और चारों कॉर्नर आप देख सकते हो फिलेट है ना, बिल्कुल राउंड है एकदम। तो ये आपको फर्दर डिजाइनिंग में काफी हेल्पफुल कमांड रहेगी रेक्टेंगल का, है ना। रेक्टेंगल के सारे ऑप्शंस आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। फाइन, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। चलो इसके आगे चलो। अब मैं वापस से क्या, अभी अब इसमें एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई है कि मैंने थिकनेस प्रोवाइड कर दी, एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा तो जो मैंने प्रीवियसली डेटा एंटर कर रखा है उसके हिसाब से ड्रॉ होगा। मतलब मैंने अगर एलिवेशन 20 फीट का दे रखा है तो वो हमेशा 20 फीट ऊपर ही जाएगा। 3D में ही मुझे देखना पड़ेगा। अगर इन सब चीजों को मुझे जीरो करना है तो फिर से रेक्टेंगल सिलेक्ट करूंगा, टेम्पर के अंदर जाऊंगा, जीरो करूंगा, एंटर। ठीक है, फिर एलिवेशन जीरो, एंटर। फिलेट जीरो, एंटर। थिकनेस जीरो, एंटर। फाइन। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, जो मेरा नॉर्मल रेक्टेंगल है वैसा का वैसा ही ड्रॉ होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया वापस से नीचे, है ना। नो एलिवेशन, नो थिकनेस, नो फिलेट, वापस से नीचे आ चुका है। चलो अब इन सब चीजों को मैं कर देता हूँ डिलीट यहाँ से। अब नेक्स्ट हम चीज सीखते हैं विच इज पॉलीगन। पॉलीगन को मैं सिलेक्ट करूंगा ऊपर रिबन बार से तो ये एक्टिव हो जाएगा। एक और ऑप्शन है कि मेरे पास POL एंटर दबाऊं तो भी पॉलीगन कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब पॉलीगन कमांड को एक्टिव करने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कितने नंबर ऑफ साइड्स हमें देना है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा पॉलीगन होता है कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। जैसे 1 2 3, 1 है तो लाइन हो जाएगा, 2 3, 3 से स्टार्ट होता है बेसिकली पॉलीगन विच हैज मोर 2 और मोर साइड्स, है ना। तो 3 पे ट्राइंगल बनेगा, 4 पे आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल बन सकता है, 5 में आपका पेंटागन बनेगा, 6 में हेक्सागन, 7 में हेप्टागन, 8, अगर 8 साइड हम ले रहे हैं तो ऑक्टागन, 9 साइड ले रहे हैं तो नोनागन, 10 साइड्स ले रहे हैं तो डेकागन। इस प्रकार से नंबर ऑफ साइड्स हमें डिफाइन करना पड़ेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स ले ली 8।
और कर दिया एंटर। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने लग जाऊंगा तो यहाँ पर ये कोई भी पॉलीगन ड्रॉ नहीं करेगा। मुझसे ऑप्शन पूछेगा इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा। बट मुझे सर्कल वाले पॉलीगन को ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्टली पॉलीगन स्ट्रक्चर चाहिए। मैंने नंबर ऑफ साइड्स डिफाइन की 8। एज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, अगेन फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा और ये मेरा पॉलीगन बनके तैयार। ओके, ये बन गया पॉलीगन। देखो है 8 साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड बनके तैयार हो गई। ठीक है, ये मेरा पॉलीगन बनके तैयार हो गया। अब जो फर्दर उसमें ऑप्शन दिखा रहा था सर्कल वाले, वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँ। देखो अगेन मैं पॉलीगन कमांड को एक्टिव कर रहा हूँ, फिर से नंबर ऑफ साइड्स को 8 रखूंगा। अब डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं बनेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्कल ड्रॉ करने के लिए सी कमांड, एंटर। ये एक मैंने सर्कल बना लिया। सपोज इसका रेडियस रखा 400। ओके, ठीक है, इसका रेडियस कितना लिया मैंने, 400 फीट। ना लेट्स डू इट। नंबर ऑफ साइड्स रखी मैंने पॉलीगन की 8। फिर मैंने सेंटर पकड़ा इसका सर्कल का, और अब मुझे ऑप्शन सिलेक्ट करना है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। पहला ऑप्शन समझाता हूँ, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल के अंदर अब मुझे या तो मैं डायरेक्टली इसके सेंटर पॉइंट से, रेडियस से और इसके सरकमफेरेंस पे अपने पॉलीगन को ले जाके टच कर दूं, या रेडियस स्पेसिफाई कर दूं विच इज 400। तो ये हमारा पॉलीगन इसके अंदर बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, सर्कल के अंदर फिट हो चुका है। वेयर एज सेकेंड चीज क्या है, एक और सर्कल में ड्रॉ करूं या इसी को कॉपी कर लेता हूं। लेट्स कॉपी इट। ये मैंने एक और कॉपी बना ली। ठीक है, अब पॉलीगन कमांड फिर से एक्टिव की, नंबर ऑफ साइड्स डिफाइन की 8। इसके सेंटर को पकड़ा, सेकंड ऑप्शन में गया सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, अगेन स्पेसिफाई द रेडियस विच इज 400 फीट। ये बन के तैयार हो गया है हमारा अगेन एक पॉलीगन विच इज ड्रॉन एट द आउटर पेरिफेरी ऑफ द सर्कल। समझ आया? ये होता है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, जो सर्कल के अंदर बना था, और ये होता है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, जो सर्कल के बाहर बना है। बेसिकली ये मैकेनिकल वालों को ज्यादा यूज में आता है, नट एंड बोल्ट की ड्राइंग्स में। बट हम भी जब स्टील स्ट्रक्चर पर काम करते हैं सिविल वाले, तो वहां पर भी हम ये शो कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अगर स्टील प्लेट में नट एंड बोल्ट आपको शो करना है तो ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? एक लास्ट चीज और समझाता हूँ मैं आपको, एक बेहतरीन चीज आज आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल प्यारी सी चीज है। देखो रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने सपोज 100 फीट बाय 100 फीट। ठीक है, छोटा सा रेक्टेंगल बन गया ये। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालूंगा मैं, दो तरीके। मेजर कमांड में जाऊंगा, एरिया पर सिलेक्ट करूंगा और चारों पॉइंट्स इसके पिक करूंगा, 2 3 4, एंटर। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत लगी, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर आ जाएगा अगर मैं इसके दूसरे तरीके से करूं तो। फिलहाल यहाँ पे एरिया दिखा रहा है 10,000 स्क्वायर फीट। चलो अब वो दूसरा तरीका क्या है, अगेन मैं गया एरिया पर। मेरे पास यहाँ नीचे कमांड बार में पूछ रहा है ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया और डिफाइन कर दी कि ये वाली ऑब्जेक्ट का मुझे एरिया निकालना है। सिंगल क्लिक में एरिया आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। 10,000 स्क्वायर फीट ये एरिया आ चुका है। ये बहुत ही सिंपल चीज है, बट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी बचा लिया अगर आपने ड्राइंग के अंदर, तो आप दूसरों से काफी आगे निकल जाएंगे। अब ये आज की क्लास के लिए काफी है, आप इतना प्रैक्टिस करें। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है, विच इज लेक्चर 1 2 एंड 3, तो उनको देखकर तब यहाँ पर आए, क्योंकि वो बेसिक हैं और ये एडवांस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा लगे तो लेक्चर शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।